और तब होता है जब जानबूझकर आपकी मसल्स को कंट्रोल या स्थानांतरित नहीं कर सकते, जो आपके पैरों को इफेक्ट, यानी कि जो नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आने के कारण ये पैरालिसिस होता है, और इस पैरालिसिस का जो इफेक्ट होता है वो बॉडी के कुछ सिस्टम्स की मूवमेंट पर अलग इफेक्ट। पैराप्लेगिया आमतौर पर एक सिम्टम्स है, लेकिन ऐसे रेयर एग्जांपल हैं जहां आप में एक स्पेसिफिक कंडीशन पैदा होती है। यानी कि अगर पैराप्लेगिया के बारे में हम अपनी लैंग्वेज में बात करी जाए तो पैराप्लेगिया बेसिकली जो होता है रीढ़ की हड्डी की T1, जो पहली दूसरी वर्टिब्रा के बीच में चलता है, और पैराप्लेगिया का जो इफेक्ट होता है वो स्पाइनल कोड की जो नस होती हैं थोरैसिक T1 और T6 के बीच में चोट लगने के कारण, इसमें बेसिकली कूल्हे और टांग वो पैरालाइज हो जाती हैं, और स्टमक की जो मसल्स हैं उनकी सेंस खत्म हो जाती है। तो समझ में आया? हाँ जी, आया समझ में। अब पैराप्लेगिया होने के दो तरीके हैं साहब, एक तो कंप्लीट इंजरी, एक इनकम्प्लीट इंजरी। कंप्लीट इंजरी का मतलब है कि सेंसरी फंक्शन, यानी कि पेशेंट जो एबिलिटी ऑफ सेंस है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि जहां पे आप खुद मूवमेंट करते हैं, जैसे आप खुद चलते हैं, आपका मन करता है खड़े होते हैं, आप काम करती हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टाइन्स, वहां के जो सिग्नल्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ जाता है। ऐसे पेशेंट देखे होंगे आपने पैराप्लेगिया में कि जिनका यूरिन और बावल कंट्रोल नहीं रहता, देखे आपने ऐसे, भाई जिसको पता ही नहीं चलता कब मोशन आ गया, कब टॉयलेट कर दी उन्होंने, कब यूरिन चले गए, कपड़ों में यूरिन कर देते। ये चोट नीचे शरीर के हिस्से को महसूस करने और हिलाने में सक्षम होता है, लेकिन आमतौर पर उतना तीव्रता से नहीं जितना चोट लगने से पहले कर सकते। एक होती है कंप्लीट इंजरी। कंप्लीट इंजरी में तो क्या होती है कि यूरिनरी ब्लैडर और मोशन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। एक होती है इनकम्प्लीट इंजरी। इनकम्प्लीट इंजरी में शरीर के नीचे के हिस्से में पेशेंट महसूस करेगा, उसको पता होगा, और यूरिन और बावल का कंट्रोल वो लॉस नहीं करता है। नोट हो गया दोस्तों? पहला है फ्लैसिड पैराप्लेजिया। इसका मतलब ये होता है कि मसल्स बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, ढीली हो चुकी हैं और लिम्प हो चुकी। दूसरा है स्पास्टिक पैराप्लेजिया, जिसके कारण मसल्स अपने काम आप काम नहीं करती और अनकंट्रोलेबिलिटी है और सिकुड़ी हुई है। यानी कि एक में तो फ्लैसिड में तो मसल्स ढीली हो गई हैं और लिम्प हो गई हैं, दूसरे में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं और अनकंट्रोलेबल हैं, यानी कि उन पे कंट्रोल। आपने देखा होगा ना मसल्स में झटके लगते हैं, देखे आपने हाथ में झटका लगता हुआ, पैर में झटका लगता हुआ। से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट कितनी ऊंची या कितनी नीची लगी। पैराप्लेजिया बेसिकली पैरों को इफेक्टेड करता है, लेकिन यह स्टमक की मसल्स को भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे पेशेंट को खांसी होना मुश्किल हो जाता है, और उसकी छाती की मसल्स को भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में भी प्रॉब्लम। रीढ़ की हड्डी में कई पार्ट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, और पर हर सेक्शन में कई वर्टिब्राए होती हैं, और वर्टिब्रा आपस में जुड़ी हुई हड्डी के एक सेक्शन होते हैं जो रीढ़ की हड्डी को बनाते हैं, रीढ़ की हड्डी को प्रोटेक्शन करते हैं। अब पैराप्लेजिया में बेसिकली क्या होता है, T1 से और T6 तक इफेक्टेड होती है। डॉक्टर राकेश कुमार, जो पैराप्लेगिया है वो इफेक्टेड होता है T1 से लेके T12 तक का नर्वस सिस्टम अगर इफेक्टेड हो जाए तो ये क्या होगा, पेशेंट को पैराप्लेगिया हो जाएगा। लंबर स्पाइन
आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में 5 वर्टिब्रा होती हैं और 5 रीढ़ की हड्डियों वाली नर्व होती है। रीढ़ की हड्डी के पहले वर्टिब्रा पर समाप्त होती है, लेकिन कई रीढ़ की हड्डी की नसें नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं और वर्टिब्रा के बाहर टाइम। ये वो वर्टिब्रा है जहां रीढ़ की हड्डी और पेल्विक एक साथ जुड़ती हैं और 5 सैक्रल वर्टिब्रा और नर्व होती। अगर ये इफेक्टेड होती हैं तो पेशेंट को पैराप्लेजिया हो सकता है। अब यहाँ पे